प्यारे साथियों, मैं पंकज साहू आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आज एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने मैथ वाली क्लास लेकर। और आज मैथ वाली क्लास में भैया पढ़ेंगे तो पिछली क्लास में हमने हिमालय पर्वत को पढ़ा था, और जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो देखे जाके। मैंने कहा था जो आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो आपके एनटीपीएससी का सेकेंड फेज हो, एसआई हो, जीडी हो, और आरओ एआरओ हो, और यूपीपीसीएस एमपीपीसीएस चल रहा है, आप वहां तक जाओगे तो यहां से आपको ये क्लास बहुत लाभदायक होगी। मैं यहां पर आपको एक एक चीज विधिवत तरीके से करा रहा हूं, और आप लोग भी भैया इस क्लास को शेयर करते रहें। तो जिस प्रकार हमने उत्तर में हिमालय पर्वत को देखा, तो अब आज हम प्रायद्वीप भारत में पहुंचेंगे, और प्रायद्वीप भारत में हम पश्चिम घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आइए प्रारंभ करते हैं मैथ वाली क्लास को, और सब लोग पेन कापी ले लें और आप नोट्स बनाते रहें। और अब आज हम बात करेंगे मैथ वाली क्लास में, और मैथ वाली क्लास में भैया बात किसकी करने जा रहे हैं? प्रायद्वीप भारत में। तो प्रायद्वीप भारत में हमने कहा दो ही पर्वत हमें पढ़ने हैं, एक आपका पश्चिम घाट पढ़ना है और दूसरा हमें पूर्वी घाट पर्वत पढ़ना है। अब आप देखोगे एक पश्चिमी घाट पर्वत हो गया, दूसरा कौन सा भैया कह दिया? पूर्वी घाट पर्वत। कौन सा? पूर्वी घाट पर्वत। तो आ जाइए कि पूर्वी घाट, और दूसरी हमने बात की किसकी? पश्चिम घाट पर्वत की। तो आप एक चीज याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछेगा भैया, और कैसे पूछेगा मैं एक एक क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा और निकाल कर दिखाऊंगा। तो आप लोगों का भी काम है कि मेरे साथ नोट्स बनाते रहें अपने लिए, और क्लास को कर दें शेयर, क्योंकि आ गई भैया मैथ वाली क्लास। और एक नाम याद रखिएगा, जैसे पश्चिम घाट पर्वत है, तो इस पश्चिम घाट पर्वत को हम लोग कहते हैं सह्याद्री। कौन सा कहते हैं भैया? सह्याद्री पर्वत। तो एक नाम और याद कर लीजिए कि पश्चिम घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? तो भैया पश्चिम घाट पर्वत का दूसरा नाम है सह्याद्री पर्वत। अब बढ़ेंगे आगे, तो यहां से देखेंगे, जैसे हमने पश्चिम घाट पर्वत की बात की, तो यहीं पर एक नदी पड़ती है ताप्ती। कौन सी नदी भैया? ताप्ती नदी। तो ये जो पश्चिम घाट पर्वत है वो ताप्ती नदी से लगाकर एक पहाड़ी हमारी पड़ती है, और वो भैया पहाड़ी हमारी पड़ जाती है नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पड़ जाएगी भैया? नीलगिरी की पहाड़ी। तो ये आपसे पूछ सकता है कि ये नीलगिरी की पहाड़ी हो गई, तो आपसे कह सकता है पश्चिम घाट पर्वत का विस्तार। क्वेश्चन कहेगा पश्चिम घाट पर्वत का विस्तार। तो भैया विस्तार कहां तक जाएगा? तो ताप्ती नदी से। कहां से भैया? ताप्ती नदी से नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ी। तो ये हो जाएगी भैया आपका विस्तार। तो दूसरी बात करेंगे, तो ये तो पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत का विस्तार हो गया, और दूसरा भैया कौन सा हो गया? पूर्वी घाट पर्वत। कौन सा हो गया भैया? पूर्वी घाट पर्वत। तो आपको मैं आनंद के साथ पढ़ा रहा हूं, बिना लोड के साथ पढ़ें। तो ये भैया पूर्वी घाट पर्वत, तो यहां से चलेगा भैया, यहां पर आएगी एक नदी, और वो कहलाएगी भैया महानदी। और आज मैं इसी क्रम में आपको डेल्टा और एक्सुरी के बारे में बताने वाला हूं भैया। डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो ये आपका महानदी। तो आपसे अगर कहे कि पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार, तो याद रखिएगा महानदी से। कहां से भैया? महानदी से आपका चला जाएगा नीलगिरी। कहां चला जाएगा भैया? नीलगिरी की पहाड़ी। तो महानदी से कहां पहुंच गए? नीलगिरी की पहाड़ी। तो दोनों घाटों को देखा। अब एक बात आती है, एक पश्चिम घाट पर्वत है और दूसरा पूर्वी घाट पर्वत है। अब इन पश्चिम घाट और पूर्वी घाट पर्वतों में कौन से पर्वत की ढाल तीव्र होती है? ठीक है, तो अब आप देखो कि ढाल किसके पास है, ढाल किसका ऊंचा है? तो याद रखिएगा ये जो आपका पश्चिम घाट है इसकी ढाल ऊंची है। क्या है? इसकी ढाल ऊंची है। और अभी देखोगे आगे क्रम में, क्योंकि मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा जिससे लगेगा कि पश्चिम घाट की ढाल क्या है? ऊंची है। अब आगे बढ़े तो आप देखोगे एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि
पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत का मिलन स्थल। आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, पश्चिमी घाट पर्वत व पूर्वी घाट पर्वत का मिलन स्थल, क्या करेगा, का मिलन स्थल। तो भैया मिलन स्थल क्या हो जाएगा, तो मिलन स्थल भैया आपका हो जाएगा क्या, नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी भैया, नीलगिरी की पहाड़ी। तो याद रखें यहां से कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सी पहाड़ियां कहलाती हैं, पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट पर्वत का मिलन स्थल कौन सी पहाड़ियां कहलाती हैं, या कौन सी पहाड़ी कहलाती है। तो भैया नीलगिरी की पहाड़ी आ गई। कौन सी पहाड़ी आ गई, नीलगिरी की पहाड़ी। और भैया इसे शेयर करते रहे क्योंकि आ गई है मैथ वाली क्लास। आपकी मांग थी कि मैथ वाली क्लास क्यों नहीं आ रही, अब मैंने कहा था ये रेगुलर आएगी और ये सारे परीक्षाओं को आपको लाभकारी होगी, सभी परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमने देखा नीलगिरी। तो एक क्वेश्चन और करो, कभी कभी आपसे पूछ देता है नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार कहां कहां पर है, तो मैप सही सीखना है। तो यहां पर आ जाओ भैया, एक कर्नाटक है। कौन सा भैया, कर्नाटक। तो आपकी नीलगिरी की पहाड़ी कर्नाटक में। दूसरा भैया आ जाओ इधर, तो आपको केरल मिल जाएगा। कौन सा मिल गया भैया, केरल। और इधर चलोगे तो भैया आपको मिल जाएगा तमिलनाडु। कौन सा मिल गया, तमिलनाडु या तमिलनाडु। तो ये याद रखिएगा कि आपका कौन सा आ जाएगा, तमिलनाडु या तमिलनाडु। तो अब आप देखोगे तमिलनाडु, तो आपसे कह सकता है कि इन नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार कितने राज्यों में है, तो 3। पहला याद करो केरल, दूसरा याद करो कर्नाटक, तीसरा याद करो तमिलनाडु। तो आपसे कह सकता है कि नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार कितने राज्यों में। तो यहां से देखिएगा मैंने आपको काफी क्वेश्चन करा डाले एकदम आसानी से कि पहला पश्चिम घाट पर्वत का विस्तार। तो पश्चिम घाट पर्वत का विस्तार कहां से मिला, ताप्ती से नीलगिरी मिल गया। दूसरी पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से नीलगिरी मिल गया। पश्चिम घाट पर्वत व पूर्वी घाट पर्वत का मिलन स्थल किसे माना जाता है, तो नीलगिरी पहाड़ियों को माना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार तो केरल में है, कर्नाटक में है और कहां पर हो गया, तमिलनाडु। 3 राज्यों में फैली हुई है। कितने राज्यों में फैली हुई भैया, 3 राज्यों में फैली हुई ये पहाड़ी है और एग्जाम में आएगी आपके। तो आगे बढ़े, तो अब ये माना ये जैसे सह्याद्री पर्वत है, इसका विस्तार कितने किलोमीटर है। तो याद रखिएगा इसका जो लगभग विस्तार है, कितना लगभग लंबाई है, वो 1600 किलोमीटर के जाएगी। कितनी जाएगी, 16 किलोमीटर। दूसरी बात, एकदम स्टार लगा के नोट करके ये चीज लिखें, और नोट करके आप देखोगे स्टार लगा के वो चीज लिखें कि इसमें आपका क्वेश्चन में ये आ सकता है और ये महत्वपूर्ण है, अपनी किताब में नोट करके लिखें कापी में। तो अब ये क्या कहेगा, तो आपसे देखेंगे नोट करके ये कहेगा कि जैसे भारत का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला हिमालय है, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मैंने बताया हिमालय, और दूसरी सबसे लंबी अगर दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करेगा, किसकी बात करेगा, पर्वत श्रृंखला, तो भैया दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो हो जाएगी वो हो जाएगी भैया सह्याद्री या पश्चिम घाट पर्वत। कौन सा हो जाएगा भैया, पश्चिम घाट पर्वत। इस पर लगा लीजिएगा स्टार कि ये आपके ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपसे कह दे कि भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला और वहां पर ऑप्शन में हिमालय को नहीं देता है, तब हम कैसे लगाएंगे, तो भैया हमारा कौन सा पर्वत हो जाएगा, सह्याद्री पर्वत हो जाएगा। कौन सा पर्वत हो गया, सह्याद्री। तो अब इसके बाद आगे बढ़ें और इसका आप लोग ले स्क्रीनशॉट, और मैं आपको एकदम चीजें मजे से पढ़ा रहा हूं, और अगर मजा आए इस क्लास में, मैथ वाली क्लास में मजा आ रहा हो, तो भैया शेयर भी करें और लाइक करें और कमेंट करें। अगर कोई कमी भी लगे तब भी हमें बताएं, हम उस पर सुधार करेंगे। तो भैया इसका लीजिए स्क्रीनशॉट
और फिर हम बढ़ेंगे आगे की ओर। ठीक है, अब मैं इसको रफ करता हूं और मैं आपको बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूं। कई लोगों की मांग थी थोड़ा धीमे किया जाए, तो भैया आपको थोड़ा लेवल में आना पड़ेगा। अगर परीक्षा को क्रैक करना है तो जल्दी जल्दी विषय को समाप्त करना है, तो थोड़ा तो जल्दी करना ही पड़ेगा। तो भैया आप लोग इसे नोट्स के सहारे चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। अगर बगैर नोट्स के आप परीक्षा में गए भैया तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। और आपको मैं बता रहा हूं भैया, 7 से 8 दिन जो परीक्षा का समय होता है, वही अगर धैर्य के साथ हम चले गए, धैर्य बना रह गए, तो हम परीक्षा के अंदर होंगे, हम एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे होंगे। परंतु अगर वहीं पर हमसे कोई भी गलती हुई, एक छोटी सी भी गलती, एक हमारी छोटी सी गलती हमें सालों साल पीछे फेंक देगी भैया, सालों साल पीछे फेंक देगी। और मैंने कहा है 1 नंबर 2 नंबर पढ़ने वाले के लिए अगर 10 से 15 नंबर से फेल रहे हो, कर रहे हो, परीक्षा में रुक रहे हो, तो भैया कहीं ना कहीं आप मेहनत नहीं कर रहे हो। पढ़ने वाला जो बालक है वो 2, 5, 7 ऐसे नंबरों से रुकता है। अब बढ़ेंगे आगे। तो भैया हम पश्चिम घाट पर्वत को पढ़ रहे हैं और मैं आपको बहुत आसानी से चीज़ों को सिखा रहा हूँ। अगर मजा आ रहा हो भैया तो इसे शेयर भी करते रहें। अब बात आई थी ये कि पश्चिम घाट पर्वत और दूसरा पर्वत कौन सा है भाई, पूर्वी घाट पर्वत। और ये पश्चिम घाट पर्वत आपका नीलगिरी पहाड़ी पर आके मिल गए दोनों, और यही कहलाया मिलन स्थल। इसके बाद हमने देखा कि जो सह्याद्री पर्वत है, कौन सा, सह्याद्री, अब इसे आप पश्चिम घाट पर्वत भी कहें या सह्याद्री पर्वत कहें। वैसे तो ये ज्यादातर पश्चिम घाट के नाम से जाना जाता है। और दूसरी तरफ गए तो हमें भैया कौन सा मिल जाएगा, पूर्वी घाट पर्वत मिल जाएगा। इन दोनों पर्वतों के बारे में और चीजें मैं विस्तारित करूंगा, और चीजें आपको बताता रहूंगा, जिससे आप परीक्षा में जाएं तो आपको बिना हेडक के जाएं कि भैया इस बार हम जियोग्राफी का एक एक क्वेश्चन गिरा के आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने ले रखी है मैथ वाली क्लास, और जुड़ जाएं। अब जैसे नीलगिरी पहाड़ी है, तो नीलगिरी पहाड़ी का एक सर्वोच्च शिखर होगा। क्या होगा भैया, सर्वोच्च शिखर होगा। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी किसी भी वस्तु का एक शिखर होता है। जैसे हम मानव हैं, तो आप देखो कि कोई भी बता देगा कि हमारा ऊपरी सिरा क्या है, मध्य का सिरा क्या है और सबसे पश्च सिरा क्या है। वैसे किसी पहाड़ी का सबसे पीक क्या है, चोटी क्या है, तो आपसे कैसे। तो अब भैया बात करेंगे नीलगिरी का एक सर्वोच्च शिखर आएगा, और ये जो सर्वोच्च शिखर होगा वो हो जाएगा भैया डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा, इसको आप देखो कि कई जगहों पर कई नाम मिलेंगे, थोड़ा बस कहीं डोडा बेट्टा मिलेगा, कहीं डोडा बेट्टा मिलेगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आप एग्जाम में जाएंगे और एग्जाम में ऐसे ऑप्शन देखेंगे तो आसानी से लगा देंगे। तो नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो गया, डोडा बेट्टा हो गया। तो अब आप नोट्स में लिखते रहें। अब यही जो नीलगिरी पहाड़ी है, इसी पहाड़ी पर एक जनजाति पाई जाती है, वो बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि नीलगिरी पहाड़ी की प्रमुख जनजाति। क्या पूछेगा आपसे, नीलगिरी पहाड़ी की प्रमुख जनजाति। तो आप जब आओगे प्रमुख जनजाति की बात करोगे, तो ये जो जनजाति होती है वो यहां पर पाई जाती है टोडा। तो नीलगिरी पर्वत की प्रमुख जनजाति कौन सी हो जाएगी भैया, वो हो जाएगी टोडा जनजाति। कौन सी होगी भैया, टोडा। तो अगर आपसे कहे कि नीलगिरी पर्वत की सबसे प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो टोडा। अब इसके बाद जाओगे तो यही जो नीलगिरी की पहाड़ी है, यहीं पर एक स्थान पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं ऊटी। क्या कहते हैं भैया, ऊटी। या यही आपसे कहेगा, मान लो उटक मंडलम। क्या कह देगा, उटक मंडलम, उटक मंडलम। तो आपसे ये कह सकता है कि उटक मंडलम स्वास्थ्यवर्धक केंद्र। कौन सा, उटक मंडलम स्वास्थ्यवर्धक केंद्र। कि आपसे कहेगा कि नीलगिरी पहाड़ी का
स्वास्थ्यवर्धक केंद्र कौन सा है? क्या कहेगा? नीलगिरी पहाड़ी का, नीलगिरी पहाड़ी का स्वास्थ्यवर्धक केंद्र, पहाड़ी का स्वास्थ्यवर्धक केंद्र। तो भैया नीलगिरी पहाड़ी का स्वास्थ्यवर्धक केंद्र कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऊटी। कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि ऊटी किस राज्य में स्थित है, ऊटी किस राज्य में पड़ता है? तो भैया ऊटी आपका पड़ता है तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पर पड़ता है भैया? तमिलनाडु। क्योंकि मैंने आपको अभी बता रखा है, मैंने आपको अभी बताया है भैया कि जो नीलगिरी है उसका विस्तार 3 राज्यों में मिलता है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में मिलता है। एक भैया केरल हो गया, एक आपका कर्नाटका हो गया और एक आपका तमिलनाडु हो गया। तो उसी कड़ी में ऊटी कहां पड़ गया भैया? तमिलनाडु में पड़ गया। तो उटक मंडलम कह लो या ऊटी कहो, बात एक ही भैया। क्या है? बात एक ही है। तो ऊटी कहां पड़ गई भैया? नीलगिरी पहाड़ी पे। अब इसके नीचे बढ़ोगे तो जब नीलगिरी के नीचे आएंगे तो यहां पर एक दर्रा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? एक दर्रा पड़ता है। और वो दर्रा आपसे पूछा भी जाता है, और ये जो दर्रा है भैया, ये आपका दर्रा पड़ता है पाल घाट दर्रा। कौन सा दर्रा पड़ जाएगा? पाल घाट दर्रा। तो आपसे यही कह सकता है कि पाल घाट दर्रा किन दो पाल घाट दर्रा किस राज्य में पड़ता है? पहला तो क्वेश्चन ये हो गया। तो यहां से याद रखिएगा कि ये जो पाल घाट दर्रा है वो केरल में स्थित है। कहां पर स्थित है भैया? केरल में। तो इसे याद करो कि पाल घाट दर्रा किस राज्य में पड़ेगा भैया? केरल में। अब यही जो पाल घाट दर्रा है, नीचे हमारी एक पर्वत श्रृंखला है, और वो पर्वत श्रृंखला भैया आपकी कहलाती है कौन सी? अन्नामलाई। कौन सी कहलाती है? अन्नामलाई की पहाड़ियां। आपसे पूछेगा सीधा कि अन्नामलाई की पहाड़ियां। तो ये जो अन्नामलाई की पहाड़ी है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अन्नामलाई की पहाड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है तो इसको मैं आगे बताऊंगा। आप लोग इतने का ले ले स्क्रीनशॉट, जिससे आपको व्यवस्थित तरीके से मैप समझ में आ सके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। भैया आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम लोग इसे रफ करते हैं, और इन चीज़ों को आप अपनी किताब कापी में बनाते रहिएगा भैया। कापी में बनाइएगा, किताब में। यहाँ पर 2 चीज़ें और देखो, इसे मैं सारा रफ करता हूँ जिसमें एक नया मैप बनाऊं, आपको बिल्कुल वो चीज़ें समझ में आ जाएं। तो आप बिल्कुल समझ में आ जाएं तो यहाँ पर देखते हैं फिर से। तो मैंने कहा कि हम घाट पढ़ रहे हैं, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट। तो इन्हीं घाटों के क्रम में जाएंगे तो ये भैया पश्चिम घाट हो गया और ये पूर्वी घाट हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे? थोड़ा ऊपर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखा था इन दोनों का मिलन स्थल एक पहाड़ी आई थी, वो कौन सी कहलाई थी भैया? नीलगिरी। अब मैंने कहा इसके नीचे एक पहाड़ी हमें मिलेगी, और वो पहाड़ी मिलेगी कौन सी? अन्नामलाई। कौन सी भैया मिल जाएगी? अन्नामलाई। और ये जो अन्नामलाई की पहाड़ी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहीं पर मैंने कहा कि जो नीलगिरी पहाड़ी है और दूसरी पहाड़ी आपकी अन्नामलाई की पहाड़ी है, इन दोनों पहाड़ियों को विभाजित कर देना, अलग कर देने का काम कौन सा दर्रा करता है? वो भैया करता है पाल घाट। कौन सा दर्रा करेगा? पाल घाट दर्रा। और मैंने इसके बारे में बताया कि ये जो पाल घाट दर्रा है वो भैया किस राज्य में पड़ रहा है? तो वो भैया पड़ रहा है केरल में। कहां पर पड़ रहा है? केरल राज्य में। अब दूसरी बात करते हैं पर। अब एक चीज तो ये हो गई केरल में पड़ रहा है, तो आपसे ये कभी कभी कहता है कि पाल घाट दर्रा किन दोनों 2 शहरों को जोड़ता है? पाल घाट दर्रा किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो यहां पर केरल का कोच्चि हो जाएगा। कौन सा भैया? केरल का कोच्चि हो जाएगा। वाह, आपका तमिलनाडु का चेन्नई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेन्नई। तो आपसे कह सकता है कि जो पाल घाट दर्रा है किनको जोड़ता है? तो कोच्चि को चेन्नई से जोड़ देता है। तो यहां से याद रखिएगा, कोच्चि को कहां से जोड़ दिया? चेन्नई से जोड़ दिया। अब आगे बढ़ेंगे, तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर कई सारी चीजें आ जाएंगी। अब एक आई अन्नामलाई,
और अन्नामलाई का एक सर्वोच्च शिखर होगा भैया, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्नामलाई का सर्वोच्च शिखर, तो अब आपसे यही कह सकता है कि अन्नामलाई पर्वत का, पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अन्नामलाई पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर हो जाएगा वो होगा अन्नाईमुडी। कौन सा हो गया भैया? अन्नाईमुडी। अब ये जो अन्नाईमुडी है ये अन्नामलाई पर्वत का सर्वोच्च शिखर है, नोट करिएगा, ये स्टार वाला क्वेश्चन है। और ये अन्नाईमुडी जो है, ये अन्नाईमुडी दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। किसका है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर। तो अगर आपसे कभी कह दे कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो भैया दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर हो गया अन्नाईमुडी। आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है अन्नाईमुडी किस पहाड़ी पर पड़ता है, तो भैया वो अन्नामलाई की पहाड़ी पर पड़ता है। इतनी क्वेश्चन मैंने आपको डाले हैं, बता। अब इसके आओगे तो यहीं पर आप देखोगे आपको कई और पहाड़ियां मिलेंगी। अब कई पहाड़ियां मिलेंगी तो उन पहाड़ियों में जाओगे तो जैसे यहीं पर एक पहाड़ी मिलेगी जिसे हम लोग कहते हैं कार्डमम की पहाड़ी। कौन सी? कार्डमम की पहाड़ी। अब ये जो पहाड़ी होगी कार्डमम की पहाड़ी, अब ये पहाड़ी आपकी पड़ती भैया तमिलनाडु में। और इसी कार्डमम की पहाड़ी को आप देखोगे, जो कार्डमम है, अब कार्डमम की पहाड़ी तमिलनाडु और कुछ भाग इसका केरला में पड़ जाता है। इसके नीचे जाओगे तो एक सबसे दक्षिण में एक पहाड़ी मिलेगी, उससे हम लोग कहते हैं नागरकोइला। कौन सी पहाड़ी कहेंगे भैया? नागरकोइला। और ये एमपीपीसीएस में पूछा गया था, नागरकोइला। उसमें आया था निम्न में से सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी। तो आप भैया तब लगा पाओगे ना जब आपने चीजों को पढ़ा होगा। मैंने कहा कि अगर आपके सिलेबस में परीक्षा में है तो वो चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो एग्जाम में आए या ना आए भैया। अब अगर हम एसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं तो केवल 40 क्वेश्चन ही तो हमारी शिफ्ट में आएंगे, तो क्या केवल हम 40 क्वेश्चन पढ़ें? तो मैंने कहा जो मेरे सिलेबस में है उसको मैं कंप्लीट करके जाऊंगा और मैं 2 विषय आपको कंप्लीट करवाऊंगा, और भी हो सकेगा तो मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, पर आप मेरे साथ जुड़े। और मैंने कहा है कि मैंने वादा किया है कि मैं जितना करा दूंगा, अगर आप उतना भी करके गए पेपर में तो आप एसआई में जीएस क्वालिफाई करेंगे, ये मेरा दावा है। और ये मैं दावा ऐसे नहीं करता हूं भैया, पूरा काम करता हूं। और अब एक आ गई कार्डमम और दूसरी कौन सी आ गई? नागरकोइला की पहाड़ी। अब इन 2 पहाड़ियों के बीच में क्या होगा? एक दर्रा स्थित है, और वो दर्रा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और ये दर्रा जो है भैया, और ये दर्रा कहलाता है कौन सा? सिनकोट। कौन सा कहलाएगा? सिनकोट दर्रा। इसे सिनकोटा भी कहीं कहीं कहा गया। तो आपसे यही कह सकता है कि सिनकोट दर्रा किस राज्य में स्थित है? क्या कह देगा भैया? सिनकोट दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा केरल। और आप शुरू से जो लोग क्लास से कर रहे हैं तो आपको दर्रे के यूनिट अलग से नहीं रटनी पड़ेगी, आपको मैप में ही विधिवत होते रहेंगे। देखिएगा मैंने कहा पालघाट दर्रा आपके 2 पहाड़ियों के बीच में पड़ता है, और वो पहाड़ियां कौन सी हो गई? नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी। और यहां पर आपका नागरकोइला पड़ता है, आपका नागरकोइला और कार्डमम की पहाड़ियों के बीच में पड़ रहा है कौन सा? सिनकोट दर्रा। और इन 2 दर्रों के बीच में स्थित है सिनकोट। इसका लें स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं आगे की। कौन सा दर्रा तिरुवनंतपुरम व मदुरै को जोड़ देता है? तो भैया तिरुवनंतपुरम व मदुरै को जो जोड़ता है वो आपका सिनकोट दर्रा होता है। कौन सा दर्रा हो जाएगा? सिनकोट। तो आप देखोगे मैं आपको एक गजब गजब की चीजें बता रहा हूं यहां से, और एक विधिवत तरीके से कि आपके मस्तिष्क में चीजें रुक जाएं। परीक्षा तक ज्यादा नहीं रोकना है भैया, पर परीक्षा तक तो रुकनी चाहिए। मैंने कहा कि पढ़ना जरूरी नहीं है, उसको व्यवस्थित ढंग से पढ़ना जरूरी है भाई। अगर परीक्षा में हम गए और चीजों को नहीं कर पा रहे हैं पढ़ के, तो फिर बेनिफिट क्या है? मेरा लाभ क्या हुआ? जहां थे वहीं रह गए ना।
तो उसके लिए एक संकल्प लें, और वो संकल्प है जब तक हम परीक्षा पास ना कर लें तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और इसके लिए मैंने एक ही चीज कही है, उसी बात पर काम करें, ज्यादा चीज पर नहीं। एक समय में एक काम लें और उसमें सारी ताकत झोंक दें, जितनी भी शरीर की क्षमता है, जितना भी पढ़ सके पढ़ डालें। और जब एक बार सफलता अर्जित कर लेंगे तो ध्यान से देखिएगा, अब नहीं मेहनत करनी, अब दूसरे क्षेत्रों को नस्तानाबूद करें। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले अब ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अब चलते हैं भैया थोड़ा आगे की ओर। इतनी चीजें मैंने आपको करा डाली हैं, आप लोग भी कर रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा। और मजा आ रहा है भैया तो एक बार शेयर कर दें क्लास को और फैला दें सारे चारों ओर। मैथ वाली क्लास के साथ जुड़ जाएं, और जुड़ना है भैया मैथ वाली क्लास को, प्रतिदिन पानी है मैथ वाली क्लास को। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि आ गई भैया मैथ वाली क्लास। एक क्वेश्चन यहाँ से बस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हैं। तो जब उसके बाद बढ़ेंगे तो यहाँ से देखिएगा एक ही क्वेश्चन है, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे एक राज्य देखा आपने, यहाँ पर मैंने कहा ये वाला क्षेत्र तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में एक पहाड़ी पड़ती है, पालनी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी। और ये जो पालनी की पहाड़ी है, इस पर एक स्वास्थ्यवर्धक केंद्र है, और ये हमने कहा कहाँ पड़ेगी, तमिलनाडु। तो आपसे कह सकता है ये पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु में, इसका स्वास्थ्यवर्धक केंद्र। तो एक आपने सुना होगा कोडाईकनाल, कोडाईकनाल। तो ये जो कोडाईकनाल है वो आपका पड़ता है किन पहाड़ियों पर, पालनी पहाड़ियों पर। कहां पर पड़ेगा भैया, पालनी पहाड़ियों पर। और ये कैसा केंद्र है, स्वास्थ्यवर्धक केंद्र है, स्वास्थ्यवर्धक। अब ये स्वास्थ्यवर्धक मतलब क्या है, तो कह सकते हैं जैसे आप सुनो समझो एक बात, कि मॉर्निंग में हम लोग टहलने जाते हैं, क्यों, स्वस्थ हवा मिले, स्वच्छ हवा मिले, तो हमको लगता है मॉर्निंग में ही सब चीजें। तो वैसी कंडीशन कोडाईकनाल में हमेशा रहती है, पर मानो पहुंचता है वहां पर गंदगी प्रदूषण जब हम करेंगे तो भैया वो कहाँ रह गया स्वास्थ्यवर्धक केंद्र। फिर भी आप देखोगे अन्य जगहों से यहाँ पर चीजें व्यवस्थित हैं आज भी। तो पालनी पहाड़ी का स्वास्थ्यवर्धक केंद्र कौन सा हो जाएगा, कोडाईकनाल। अब बढ़ते हैं भैया आगे, और इसका ले लें स्क्रीनशॉट। अब पढ़ने वाले और मजेदार चीजें भैया, और मजेदार, और वो मजेदार चीजें आइए। तो यहां पर ये देखिएगा कि अभी मैंने सह्याद्री पर्वत पढ़ा। कौन सा पर्वत पढ़ा भैया, सह्याद्री। तो यहां से समझते रहिएगा भैया, सह्याद्री पर्वत। और ये सह्याद्री पर्वत को हम अगला नाम क्या कह सकते हैं, पश्चिम घाट पर्वत। कौन सा पर्वत कह देंगे भैया, पश्चिम घाट पर्वत। तो ये जो पश्चिम घाट पर्वत है, यहीं पर एक डिग्री आता है 16 डिग्री अक्षांश। नोट करें भैया, कौन सा चांस, 16 डिग्री अक्षांश। आपसे अगर ये कह दे कि पश्चिम घाट पर्वत को दो भागों में कौन सा डिग्री बांट देता है, क्या कह दे, पश्चिम घाट पर्वत को, पश्चिम घाट पर्वत को दो भागों में, कितने भागों भैया, दो भागों में बांटने वाला अक्षांश। तो भैया वो अक्षांश हो जाएगा 16 डिग्री। कौन सा डिग्री हो गया भैया, 16 डिग्री। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो भैया सह्याद्री पर्वत को दो भागों में बांटने वाला अक्षांश कौन सा हो गया, 16 डिग्री अक्षांश। अब ऊपर जाएंगे तो इस भाग को हम कह सकते हैं कौन सा, उत्तरी पश्चिम घाट पर्वत। कौन सा कह सकते हैं, उत्तरी पश्चिम घाट पर्वत। और नीचे वाले को जाएंगे तो हम कह सकते हैं भैया दक्षिणी पश्चिमी घाट पर्वत, दक्षिणी पश्चिम घाट पर्वत। अब क्यों कह सकते हैं कि इसलिए क्योंकि आपके 16 डिग्री अक्षांश ने सह्याद्री पर्वत या पश्चिम घाट पर्वत को दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया भैया, दो भागों में बांट दिया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे
तो आगे देखेंगे यही जो दक्षिणी पश्चिमी घाट पर्वत है, इस पर एक पर्वत पड़ता है जो सह्याद्री पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। सह्याद्री पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। तो आपसे कह सकता है सह्याद्री पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है भैया? क्या कह सकता है भैया? सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इस पश्चिम घाट पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर हो जाएगा वो चोटी हो जाएगी भैया कुद्रेमुख। कौन सी हो जाएगी भैया? कुद्रेमुख। तो आपसे कह सकता है कि पश्चिम घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहाँ है या सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो भैया आपका कुद्रेमुख पर्वत हो जाएगा, कुद्रेमुख चोटी हो जाएगा। इसी के बाद जाओगे तो यही जो आपका पर्वत है पश्चिम घाट, यहां पर एक चोटी मिल जाएगी और वो चोटी कहलाएगी भैया आपकी पुष्पगिरी। कौन सा भैया? पुष्पगिरी। और यही जो चोटी पुष्पगिरी है इसी के पास पड़ता है भैया ब्रह्मगिरी। कौन सा पड़ेगा भैया? ब्रह्मगिरी। अब ये जो ब्रह्मगिरी है, इस ब्रह्मगिरी से एक नदी का उद्गम होता है भैया, और उद्गम का मतलब है कि नदी जहां से निकलती है और वो भैया उद्गम होता है। इसको हम रफ कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसको कर लिया होगा आप लोगों ने। तो ये 16 डिग्री अक्षांश है, ऊपर मैं लिख दूंगा। तो ये भैया कौन सा डिग्री हो गया? 16 डिग्री अक्षांश। अब मैंने बात की किसकी? ब्रह्मगिरी। और इस ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जिस नदी का उद्गम माना जाता है, क्या माना जाता है? उद्गम माना जाता है, और वो नदी भैया कावेरी कहलाती है। कौन सी? कावेरी। तो आपसे कह सकता है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है। अभी मैं 2 बातें बताने वाला हूं, उन्हें आप नोट करिएगा। जैसे आप दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण की गंगा, इन तरह के क्वेश्चनों से बहुत परेशान हो गए होंगे और मैं उसको रीजन सहित आपको समझाऊंगा। अब रीजन सही समझने का मतलब है कि ब्रह्मगिरी से किस नदी का उद्गम हो गया? कावेरी। और ऊपर एक पहाड़ी पड़ेगी भैया, और वो पहाड़ी पड़ेगी त्र्यंबक की। कौन सी पहाड़ी पड़ जाएगी? त्र्यंबक। और त्र्यंबक की पहाड़ी जो है, और इस त्र्यंबक की पहाड़ी जो पड़ती है ये नासिक जिले में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? नासिक, महाराष्ट्र। कहां पर पड़ जाएगी भैया? नासिक, महाराष्ट्र। और यही त्र्यंबकेश्वर की जो पहाड़ी है इससे एक नदी निकलती है, और वो नदी भैया कहलाती है गोदावरी। क्या कहलाएगा भैया? गोदावरी कहलाएगी। तो बात समझिएगा, एक आपकी ब्रह्मगिरी से निकली और ब्रह्मगिरी से निकली कावेरी, और त्र्यंबक की पहाड़ियों से या नासिक, 2 चीजें पूछेगा, उससे निकली गोदावरी। और ये जो गोदावरी है भैया ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्या कह सकते हैं भैया? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी। तो यहां से आपसे क्वेश्चन कहेगा कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भैया दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी हो जाएगी वो हो जाएगी गोदावरी। और कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि दक्षिण भारत की जो गोदावरी है इसकी लंबाई क्या है भैया? तो लंबाई याद करें, 1465 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी भैया? 1465 किलोमीटर। तो ये दक्षिण की गंगा है। क्या है? ये दक्षिण गंगा है, पर दक्षिण भारत की गंगा। याद रखिएगा, आपसे अगर कहेगा ये जो गोदावरी है इसे हम कहेंगे दक्षिण गंगा, और इसे कहेंगे दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा। तो अब ये भैया ये कैसे कंफ्यूजन है वहां कि दक्षिण गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, वृद्ध गंगा, अब ये नहीं समझ में आ रहा क्या करें। तो आप इनको अपने अकॉर्डिंग याद कर लें। वैसे तो एक ऑप्शन फंसेगा नहीं, फंस जाता है तो कैसे इनमें अंतर करेंगे। तो एक बात समझिए, और बात ये कि भारत जाइए, अब दक्षिण में नहीं, भारत की बात करो पूरे। तो ये बताओ भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी,
तो भैया याद रखो, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। कौन सी है? गंगा। और आप देखोगे ये जो गंगा है वो सदा नीरा है। कैसी? सदा नीरा। सदा नीरा का मतलब है वर्ष भर नदी में जल का बना रहना। डिफरेंस बता रहा हूं मैं, कैसे लग करेंगे। दूसरी बात, अगर आपसे यही कह देगा भारत की सबसे पवित्र नदियों में, तो भारत की सबसे पवित्र नदी भी कौन सी है? गंगा। कैसी है? पवित्र। ठीक। दूसरी बात, अब इन दोनों में आओ, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। इसलिए हमने इसके क्या कहा? दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा। तो भैया दक्षिण भारत याद रखिएगा, यहां से नोट करके एकदम समझते हुए, अलग अलग करके, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम साफ तरीके से मैं सिखा दूंगा इन चीजों को। तो आप देखोगे दक्षिण भारत की, बात समझे, दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी, तो वो भैया हो जाएगी कावेरी। सबसे बड़ी नदी कौन सी? लंबी नदी कौन सी? गोदावरी। पर सबसे पवित्र नदी कौन सी? कावेरी। दूसरी बात, सदा नीरा। तो आप देखोगे ये माना जाता है कि दक्षिण भारत की सदा नीरा। सदा नीरा का मतलब है वर्ष भर जल का बना रहना। तो ये सदा नीरा कौन सी है? कावेरी, पवित्र नदी। दूसरी बात, आपकी सदा नीरा नदी। तो ये दोनों नदियां कौन सी है? कावेरी है भैया। और जब कावेरी है तो यहां से एक चीज याद रखिएगा ना, कि जब अगर कावेरी है तो कावेरी ही तो दक्षिण भारत की गंगा कहलाएगी, और वो सबसे बड़ी है, तो इस कारण वो कहला रही है आपकी दक्षिण की गंगा या दक्षिण गंगा। तो याद रखिए, दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। क्लियर? और यहां से मान लो यही आपसे कहते गंगा की लंबाई कितनी है, तो यहां से याद रखिएगा 2525 किलोमीटर। क्या बनाते हैं? 2525 किलोमीटर। और दोनों नदियां गंगा की तरह डेल्टा ही बनाती हैं। आपकी गोदावरी भी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। और आपकी कावेरी क्या बनाती है भैया? डेल्टा बनाती है। तो ये बात मैंने आपको बहुत आसानी से समझाई, आपको समझ में भी आ गई होंगी। अगर आ गई भैया तो मैथ वाली क्लास को शेयर भी करना आपका काम है, तो इसे शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कराएं। तो ये भैया मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां इसमें दी। तो आप इसका ले स्क्रीनशॉट, और उन लोगों का बहुत तहे दिल से समर्थन जो इतना प्यार दे रहे हैं। और आप देखोगे मैं आपको नई ऊर्जा के साथ पढ़ाऊंगा। आप जितना भी शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और उससे हमें एक नई ऊर्जा मिलेगी, और नए ऊर्जा नए जोश के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूंगा। तो इसका लें स्क्रीनशॉट, और फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक, चलो रफ करते हैं इसको। पर आप मैप के साथ साथ नोट्स और मैप दोनों बनाएं, तब मजा आएगा। और जब पेपर देने जाएंगे तब ये चीजें बहुत आसान लगेंगी। भैया पॉइंट नहीं पढ़ने, हमने देखा दक्षिण की सबसे लंबी नदी गोदावरी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है, गंगा कहलाती है। यहां देखा 2525 गंगा। बहुत आसानी से खटाखट क्वेश्चन हो गया रिवीजन। और रिवीजन करके गए तो आप देखोगे हमारे पास पता है कि सामने कितना ताकतवर है आदमी, नहीं पता है हमको, पर अगर हम हथियारों से लैस हैं तो हम कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर कि हम चाहे जितना भी विध्वंसक आदमी आएगा उससे हम गिरा के आएंगे। तो भैया पेपर भी ऐसा ही है। तो आपके पास जो तर्कस में कमान है उनको मजबूत करें और सिलेबस पढ़ें, आगे बढ़ें। इसका हम करते भैया रफ। और अब हम जो कुछ चीज़ें यहाँ से, अभी काफ़ी चीज़ें बची हैं पश्चिम घाट पर्वत से,
उन चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। और यहाँ से मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ अभी निकाल कर दूंगा, जो शायद आपने पहले कुछ लोगों ने पढ़ रखी होंगी, कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़ी होंगी। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ ही नहीं रखी होंगी, मैं ही आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ। हाँ, कि एक तरीका नया दे रहा हूँ आपको पढ़ने का, आपको रोकने का, क्योंकि मैंने कहा पढ़ना जरूरी नहीं है, इसको व्यवस्थित रखना जरूरी है, अपने एग्जाम तक रखना जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन कर ले जाए, पास हो जाए, फिर आए ना आए कोई मतलब नहीं भैया। तो आज बस हम क्लास को यहीं दे रहे हैं विराम, और आप हमारे साथ जुड़े, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और भैया संविधान की भी क्लास आ चुकी है, उसको भी लेते रहें। और जिनको भी ऑफलाइन जुड़ना है हमारे साथ, तो आ जाएं भैया, GIC स्कूल उन्नाव के सामने हमारी क्लासेस प्रयाग एकेडमी उन्नाव की संचालित हो रही हैं। आए हमारे साथ जुड़ें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। और मैंने कहा है कि भैया 2018 में हमने टॉपर दिया है और हर वैकेंसी में भरमार दिए हैं, बहुत से बच्चे सफल हुए हैं। तो आज हम लेते हैं यहीं पर विराम। अगली क्लास में मैं मिलूंगा, मैंने कहा था सुबह 8 बजे आपको संविधान की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।